बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। इस वक्त हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट हरमीत सिंह मौजूद हैं। सिख बरादरी से इनका ताल्लुक अगर हम बात करें तो बहुत सीनियर हैं, पॉलिटिक्स के हवाले से हमेशा बात करते रहते हैं और मीडिया में काफ़ी इन रहते हैं। जी हरमीत, बताइएगा कैसे हैं आप? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल अच्छा ठीक-ठाक हूँ। आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा मुझे बताइए, सबसे पहले मैं आपसे पॉलिटिक्स के हवाले से पूछूंगी कि जिस तरह से मरीम नवाज़ को अगर हुकूमत की जानिब से बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि मरीम नवाज़ को कहा जा रहा है कि बाहर भेजा जाए, तो क्या ये हुकूमती बयानिया के ख़िलाफ़ नहीं होगा? और क्या जो है नून लीग जो कर रही है इनकी डील हो जाएगी और हुकूमत भेज देगी मरीम नवाज़ को बाहर? या मुझे ये बताएँ कि इससे पहले क्या जो बातें तहरीक इंसाफ ने की, क्या उस पे अमल किया? नवाज़ शरीफ को बाहर नहीं जाने दूँगा, साथ-साथ में कई लोग जो इसके साथ ही चले गए, मरीम भी चली जाएगी। साथ अगर मैं आपको बताऊँ कि डील की आप बात करती हैं, तो बैकडोर तो सारे मामलात इनके तय हो चुके हैं, नवाज़ शरीफ को क्यों झुकना पड़ा? शहबाज शरीफ तो ऑलरेडी झुका था, तो मामलात तो इनके पहले तय हो चुके हैं। अब तो ये मरीम नवाज़ और ये सारे मोहरे हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता निकलेंगे, यहाँ से जाएँगे और पीटीआई जो बातें कर रही थी, जिस इससे उनको वोट मिला था, जो इक़्तिदार में जिस नारों से ये इक़्तिदार में आए थे, तो मैं समझता हूँ नारे तो सारे खोखले पड़ गए। अब मरीम नवाज़ जाए या नवाज शरीफ चला गया, जरदारी चले गए ज़मानत पे, उसके साथ भी तकरीबन मामला तय हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि फ़वाद की अगर मैं बात करूँ, कई वो एक माफिया है। बात वही है कि उस पर कितने सारे केसेस हैं, लेकिन देखो अभी ज़मानत पे हो गया, ये सारे जाएंगे ज़मानत पे, सब बाहर जाएंगे, ऐसे ही है। और लेकिन दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब जो है, जैसे वो कहते हैं कि मैं इलाज नहीं करूँगा, तो मुझे ये बताएं कि अगर एक इंसान क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, तो वो फिर डॉक्टर के पास जाएगा या बेटी को बुलाएगा? बेटी उसकी क्या करेगी? सराहने बैठ जाएगी, वही कर सकती है, ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकती है। तो अब मुझे ये ज़िद समझ नहीं आ रही है। नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पता नहीं किस किस्म का जो बयान है वो जारी किया गया है। सोशल मीडिया पे भी आप देख रही हैं कि बड़ा उसका वो मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये बयान क्यों जारी किया गया, नवाज शरीफ इतने ज़िद पे क्यों अड़े हुए हैं। ज़ाहिर बात है, आप भी समझदार हैं, हम भी समझते हैं कि मामलात क्या हैं और क्या क्या होने किसी जा का रहे हैं, और तो जल्दी तय भी हो जाएंगे। अच्छा, क्या मरी फिर मुझे कह सकते हैं कि क्या नून लीग जो है हुकूमत से रिलीफ लेना चाहती है मरीम नवाज़ के मामले पे? हुकूमत से लिया है, कई चीज़ों में ले लिया रिलीफ, अपने कई सारे बंदे आज़ाद करा दिए, कल एक और को ज़मानत मिल गई, हमजा शहबाज को। हालांकि सच बताएं तो क्या अदालत आप भी करती है, मैं भी जाता हूं, तो क्या इनके खिलाफ एविडेंस है कि नहीं है? बहुत सारी चीज़ों में है, ऐसा तो नहीं बंदा इतना आगे जाता है, लेकिन मामलात इनके तकरीबन रिलीफ। अब देखिए ना, अपोजिशन कैसी अपोजिशन है, इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, उसके बावजूद टफ टाइम दे नहीं पा रहे। हालांकि हुकूमत की अगर मैं बात करूँ, इतनी कमज़ोर हुकूमत, अगर इस वक्त देखें इत्तेहादी आपसे भाग चुके हैं, इत्तेहादी भागने के बावजूद अगर कोई अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होती तो जाके इत्तेहादियों के अपने साथ मिला के पंजाब में तो गवर्नमेंट बना लेती ना। लेकिन हालात इनके आपके सामने हैं कि वहाँ पे भी अपोजिशन की जो पोजीशन है वो बहुत ही कमज़ोर है। कमज़ोर इसलिए कि आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ कि मामला बैकडोर से तय हो चुके हैं। अच्छा, जब वज़ीर आज़म ये थे नवाज़ शरीफ, तो उस टाइम तो मरियम ने नहीं बोला था कि जाना चाहती हैं, और अब इस तरह की बातें कर रही हैं, क्या अजीब सी देखिए, बात है? उससे फिर ये तासुर जाता कि पार्टी बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती, क्योंकि मरीम नवाज़ एक असासा तो है पार्टी का ना, और लोग जो हैं ज़्यादा नवाज शरीफ साहब को फॉलो करते हैं। ये अलग बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के दोनों ही मोहरे हैं, ज़्यादातर शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के करीब उसका नाम लिया जाता है, बल्कि हैं भी। लेकिन अगर मरीम नवाज़ की बात है, उस वक्त अगर वो भी कहती तो यकदम ये तासुर जाता कि भाई डील पक्की हो चुकी है। डील तो ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन आपको याद होगा कि नहीं, आप नवाज शरीफ की जाने से पहले 4 महीने पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, और कई लोगों ने बोला था मतलब ये आप जो है ऐसी बोंगियाँ मार रहे हैं, कि मैंने कहा एग्जैक्टली ऐसे ऐसे होके ये सब निकलेंगे, और वही हुआ, बीमारी का बहाना बना के। तो मरीम नवाज़ इसलिए रुकी थी कि कम से कम पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखे, वो बरकरार रखे, और अपने जो वर्कर्स हैं उनको ये तासुर दे सके कि वो उनके साथ है और वो इधर ही नहीं जाएगी। अब ये जो चीज़ क्रिएट की जा रही है, हर चीज़ के लिए मामला तय किए जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता तय हो गए। अब मरीम नवाज़ आहिस्ता से निकल अच्छा, जाएगी। नवाज़ शरीफ की तो चलो हम एक तरफ बात करते हैं, वो बीमार है, तो क्या शहबाज शरीफ वापस आ जाएंगे? शहबाज शरीफ जब मामला थोड़े बहुत सेट हो जाएंगे और वो भी आ जाएंगे, मुल्क उनका है, ज़ाहिर बात उनको वापस आना होगा, और उनके वो बड़े करीब हैं, उन लोगों के बड़े करीब हैं, और जल्दी आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ हालात की नज़ाकत को देखते हुए उधर बैठे हैं, थोड़े से हालात सेटल हो जाएं, सेटल डाउन हो जाएं शहबाज शरीफ, क्योंकि पार्टी शहबाज शरीफ को, मतलब उनकी तो कोशिश है इस्टेब्लिशमेंट की कि नवाज शरीफ से साइड पे तो ऑलरेडी कर दिए गए हैं शहबाज शरीफ को सामने, या उनके हमज़ा को सामने, क्योंकि अभी जो फेवरेट बंदा है उनका हमज़ा है। अच्छा। मरीम नवाज़ से मैं अगर बात करूँ, मरीम नवाज़ से उनका भी इख्तलाफ है,
और उनकी कोशिश है कि हमज़ा शहबाज जो है उसको ही सारा कुछ बागडोर जो उसी के हाथों में दी जाए। अच्छा मुझे बताएं, जिस दिन आपने तकरीर सुनी होगी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई इस बात पे मजबूर ना करे कि मैं चोरों से हाथ मिलाऊं, मैं चोरों से हाथ मिलाने वाला नहीं हूं। तो आपको नहीं लगता इस तरह से कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचेगा? देखो, कौमी यकजहती को तो नुकसान इससे क्या, जो चोर हैं तो वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वज़ीर आज़म की एक चीज़ पे मैं आपको कहता चलूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि वज़ीर आज़म बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं। चाहे उसके क्रिकेट में आप उसके ज़माने के देखें तो उन्होंने उस नाक़िस खिलाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, जो उनकी कारकर्दगी नाक़िस कारकर्दगी होती थी उनको भी नहीं छोड़ते थे, और बड़े जो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी थे जिनका बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी अच्छी सी बारिश होती थी तगड़ी, उसके बावजूद उसने नहीं छोड़े। लेकिन इस वक्त खान जो है बड़ी कमज़ोर टीम के साथ हैं। उनको जिस तरह हुकूमत, लोग कहते हैं कि खान को लाया गया, मैं कहता हूँ खान का अगर देखा जाए तो खान को जिस कमज़ोर तरीके से लाया गया ना, इसके साथ ज़्यादती है। क्योंकि खान जिस तरह आना चाह रहा था, अगर वो उस तरह था, अपनी चीज़ें वो अगर वो बना सकता था या वो अपने इम्प्लीमेंट करा सकता था तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग उसकी सारा कुछ होता। लेकिन इस वक्त खान मजबूर है, कुछ बैक डोर से बड़ा मजबूर है, इसलिए उनको कभी कभी झुकना पड़ रहा है। और कई मामलात में उन्होंने देखे हैं, उसके बयानात आपके सामने, और उसके अपोजिट वो जा रहा है, तो आप समझती हैं कि मामलात जो हैं खान के हाथ में वैसे नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें, वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कहते हैं कि मीडिया में माफिया का जिक्र करते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कौन से माफिया हैं जिनके बारे में वज़ीर आज़म बयान नहीं कर सकते और माफिया मौजूद है? आपको लगता है क्या देखिए, है हम ऐसे? हर जगह हर इदारे में माफिया बना हुआ है। चाहे अपने वकीलों का देखा, लाहौर में कैसे उन्होंने हॉस्पिटल पे हमला किया, सारे वकील उनके साथ खड़े हो गए। इस वक्त अगर देखें मीडिया में, क्या माफिया नहीं है? हमारे यहाँ है। हम सच की बात बहुत कम बोलते हैं, और जो जहाँ से हमें कुछ ज़्यादा कुछ मिले तो हम उस पार्टी का ज़्यादा कुछ बोलते हैं। हकीकत तो ये है कि हकीकत सामने लानी चाहिए ना। माफिया तब बनता है जब आपको ज़ाहिर बात है कि सपोर्ट कहीं और से हो। तो हम भी तो एक माफिया का काम, हमारे कुछ लोग एलिमेंट जो हैं अच्छे इस पे बैठे हैं वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यार वो चीज़, माफिया ऑलरेडी हर इदारे में बैठा हुआ है, और वही माफिया जो है वो ब्लैकमेल करके अपना काम चला रहा है। चाहे हमारे सर पे कितने पैसे, मुझे ये बताएं कि इस प्रेस क्लब वाले या जितने भी ये यूनियन वाले बने हुए हैं, जब हम मर जाते हैं तब जाके स्ट्राइक करते हैं। इनके पास जो पैसा है, ये कम से कम एक कैमरामैन अगर उसकी डेथ होती है, एक रिपोर्टर की होती है, तो जाके उसको सपोर्ट करें ना, कि उसके माली पूछ तो लें, कम अज़ कम पूछ तो लें कि भाई आपकी लाइफ कैसे जा रही है। तो ये अरबों रुपये जो इनके पास आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? इनके फ्लैट्स देखें, ये कैसे कैसे लोग आते थे, अब उनके हालात देखें कैसे बदल गए। मैं तो सच खुल के बात करता हूँ, मुझे किसी को क्या खौफ है। आपके सामने सारी चीज़ें, जो 70 पे आते थे आज उनके पास लग्जरीज गाड़ी है, तो ये कहाँ से ये पैसा है? अच्छा मुझे बताएं, भारत में शरीयत के मामले को लेके बड़ा एक हंगामा बरपा है, और वहाँ पे जो स्टूडेंट के साथ हुआ यूनिवर्सिटी के तलबा के हवाले से उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ का मैं ख़िलाफ़ हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो ये मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम के नाम पे बना, इस्लाम के नाम पे बना। लेकिन इस्लाम के नाम पे या बना या नहीं बना, हमने बना दिया, क्योंकि क़ायद आज़म बहुत सेकुलर थे, उन्होंने कभी इस टाइप का सोचा नहीं था। जो पाकिस्तान आप देख रही हैं, ये ऐसा पाकिस्तान क़ायद आज़म ने ज़िंदगी में नहीं सोचता। वो बड़े लिबरल टाइप मुसलमान थे, और वो शराब भी पीते थे, और बड़े उनकी अपनी एक लाइफ थी, ठीक है। उसने एक सेकुलर पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह तरीके से लेके जाया गया, और फिर स्पेशली ज़ियाउल हक़ के दौर में तो फिर आपने सारी देखी कि सब इस्लाम को जिस तरह गलत तरीके से यूज़ किया गया। मैं समझता हूँ कि इस्लाम का कभी, जो इतना ग्रेट रिलीजन है, उसको एक गलत तरीके से लेके जाना, उनको अपने मफाद के लिए उसको यूज़ करना, ये बहुत गलत हुआ। उसका खमियाजा आज तक हमारे बच्चे, हम सब भुगत रहे हैं। आपके 70,000 80,000 से ज़्यादा लोग जो है वो शहीद हो चुके इसी मामलात में। अच्छा। दूसरी बात आपने की कि भारत की मैं बात करूं, भारत सेकुलर का जो राग अलाप रहा था, लेकिन आरएसएस की एक सोच थी। आरएसएस जिस नज़रियात पे कारबंद है, वो उसी को आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब मोदी जो है, मोदी के जिस इंस्टीट्यूट में पैदाइश हुई है, ज़ाहिर बात है उसने जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है तो वो वही चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा है। भारत में उसका जो तासुर दे रहा है, वो जो चीज़ें लोगों को, आवाम को ये बतला रहा है कि भाई इस वक्त अगर देखें तो हिंदुओं का एक ही मुल्क बचा है, बाकी तो सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो हम आपको बचा रहे हैं। उसने एक अलग चीज़, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें हिंदुस्तान की तारीख़ को देखें तो बड़े बड़े मुस्लिम नाम जो हैं
वो लोग थे जिस तरह हमने बाई चॉइस पाकिस्तान को चुना, हालांकि हमारे लिए बड़े चांसेस थे, जितनी जायदादें हमारी यहाँ थी वहाँ पे भी मिलनी थी, लेकिन हमने बाई चॉइस इस मुल्क को चुना। इसी तरह उनके पास भी ऑप्शन था, लेकिन उन्हें बड़ी कुर्बानियाँ दे के वो मुल्क अपना उन्होंने चुना। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती उन मुसलमानों के साथ, उन अजीम जो उस मुल्क के लिए उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं, नहीं होना चाहिए। क्यों? लेकिन एक चीज़ है, ये जो गलतियाँ मोदी सरकार कर रही है, ये इसका खमियाजा जिस तरह ज़िया-उल-हक के बाद हम भुगत रहे हैं, ज़िया-उल-हक के जो नज़रियात थे, इसी तरह मोदी सरकार जो है आगे जाके इसके आवाम को भी भुगतना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि भारत को मारने की और ना हमें धमकियाँ देने की ज़रूरत है। जो सोच मोदी लेके आया है, यकीनन ये सोच उसको ले डूबेगी। तो जिस तरह से आप कहते हैं कि वो वहाँ पे उसने का कहने का बस यही मतलब है कि तमाम जो आरएस के नज़रिए की, अगर हम आपने बात की, अगर आरएस के नज़रिए की बात करें तो उस हिसाब से उसका यही कहना है कि सिर्फ एक हिंदू जमात वहाँ पे रहे इंतहा पसंद, बाकी सारे भारत छोड़ के चले जाएं। देखिए, उसकी एक अलग, उनकी एक अलग स्टोरी है। वो ये समझते हैं, जो आरएसएस जो मैंने पढ़ा है, जो 1926 में ये जब बनी थी, और इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी एक सोच ये है कि सिर्फ हिंदुत्व का बोलबाला हो, बाकी सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, ये लोग भाड़ में जाएं, बस हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुत्व ही रहे, हिंदू की जो नज़रियात है वो रहे। लेकिन सच बात ये है कि जिस चीज़ को मेरे जितने लोगों के साथ राब्ते हैं या जिन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ जो है वो इसके ख़िलाफ़ है। वो हम बहुत कम टीवी पे दिखाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ हिंदूज़ के लड़के, इवन कल मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग जो हैं वो मुस्लिम नहीं थे, वो सिख नहीं थे, हिंदू थे, वो निकल आए थे और मुस्लिमों के साथ देने के लिए। अभी जितने भी मुसलमान उधर स्ट्राइक में बैठे हैं, तो उनको खाना जो है हिंदू खिला रहे हैं, रोटियाँ सारा कुछ उनको हेल्प वही कर रहे हैं, बिस्तरे तक दे रहे हैं। तो इट्स मीन कि वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं। वो भी इसके ख़िलाफ़ हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि भारत का जो सेकुलर, जिस तरह गांधी ने दिया था, वो भारत ही रहे, क्योंकि एक खूबसूरती है भारत की अपनी इसी नज़रियात अगर देखें जो सेकुलर नज़रियात हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जो इंतहा पसंद और जो सोच कि हम हामिल थे, अब तो हम चेंज होने जा रहे हैं, लेकिन उससे क्या फ़ायदा हो? नुकसान ही हुआ ना। अब हम पे ज़बरदस्ती, हमने अगर काफ़ी सारे हम कोशिश करते हैं चीज़ों को ठीक करने की, तो ये हमारी कोशिश यही है कि मुल्क का जो अच्छे इमेज है वो बेहतर इमेज पूरी दुनिया में जाए, क्योंकि यही हमारी भी अब सोच है कि उस इंतहा पसंद सोचते हमसे भी अब साइड पे हो रहे हैं। वरना आपको पता है कि इंतहा पसंद सोच कौन लेके आए, क्यों लेके आए, और ये मामलात आपके सामने सारी चीज़ें। अच्छा, अगर हम बात करें अक़लियतों के हवाले से, जिस तरह से सवाल हो रहा है, तो वहाँ पे आज से 20 साल या 4 साल पहले की बात है, सिख कम्युनिटी के साथ भी कुछ ऐसे हादसात देखने में आए थे। तो ये सेम वही है कि वहाँ पे अक़लियतें महफूज नहीं हैं। अक़लियतें कहाँ भी महफूज नहीं है, मैं सच बताऊँ। अक़लियत जब माइनर में आ जाते हैं, अब जब मेजॉरिटी में होते हैं, आपने देखा नहीं होता है, जहाँ पे झंड होगा, ग्रुप होगा जंगल में, तो वो शेर पे भी अटैक करेगा। यहाँ पे हालात ये है कि माइनर में जब आप आ जाते हैं, आप अपनी बात मुझे ये बताएं, मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूँ, मेरा कोई पार्लियामेंटेरियन जो है, यहाँ पे कोई सिख जो है या कोई हिंदू जो है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो सेलेक्टेड है। कोई 10 करोड़ रुपया लेके आया है, कोई 10 करोड़ रुपया लेके 9 करोड़ 16 करोड़ रुपये पे जितने भी आए, सारे ऐसे बिजनेसमैन आए। उनसे बात करो कि मेरे लिए आवाज़ उठाओ मिनॉरिटी के लिए, वो कहेंगे भाई हम तो आपने कौन सा में वोट दिया, हम तो पैसे दे के, हम कारोबारी लोग हैं, हम उसी के लिए आए। तो मुझे ये बताएं कि मैं माइनॉरिटी से मुझे कौन सा हुकूक हासिल है, पाकिस्तान में हासिल है। सबसे बड़ी बात है, मेरे से वोट का जो हक़ है वो मुझसे छीना गया है। तो जब आपसे वोट का हक़ छीन लिया जाए, इट्स मीन कि आपके राइट्स को ही दबा दिया गया है। तो राइट्स चाहे यहाँ पे है चाहे हिंदुस्तान में, वहाँ पे माइनर के साथ जुल्म हर जगह में हो रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें कि तुर्की के साथ हमारे अच्छे बड़े दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं, तुर्की के सदर जो आ रहे हैं यहाँ पे दौरा करेंगे और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का सेशन भी अटेंड करेंगे, आपको क्या लगता है कि दौरा कितनी अहमियत का हामिल होगा? देखिए, इस वक्त देखें पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे अपने ताल्लुकात जितने भी हैं वो बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हमें काफ़ी अरसे से जो भारत की जो पॉलिसियाँ थी मुस्लिम ममालिक में, ख़ासकर मैं इसराइल की भी बात करूँ, कि उनकी भी एक कोशिश थी कि मुस्लिम ममालिक में अगर देखा जाए एक ही मुल्क है जो सबकी इसमें वो देख रहे हैं कि ये मुल्क किसी के लिए भी ख़तरा बन सकता है। तो ज़ाहिरी बात है इसराइल की भी ताकतें थी, इवन हमारे पड़ोसी अफ़गानिस्तान की भी कोशिश यही है, भारत की भी ये कोशिश है कि हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर बिल्कुल कमज़ोर कर दिया जाए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे हालात जो हैं कुछ बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, खारजा पॉलिसी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो रही है। माजी में हमने देखा कि 4 साल तो आपके कोई वो खारजा पॉलिसी ज़ीरो तक चली गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं, इसी तरह ताल्लुकात, क्योंकि तुर्की एक बहुत बड़ा, अगर मैं देखूँ पाकिस्तान के बाद अगर किसी के पास पावर है लड़ने की और आगे बोलने की और माशी तौर पर और आर्मी की क़ुव्वत उनका मैं देखूँ, तो वो
टर्की है, और अगर उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने की तरफ जाते हैं तो इससे बड़ी और कामयाबी क्या हो सकती है। अगर अभी मैंने जो सुना है कि इवन यहाँ पे अभी ये मुआहदा भी होने जा रहा है कि सेकंड जो सिटीजनशिप है वो भी टर्की हमें ऑफ़र कर रही है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि अब आपके लोग वहाँ पे जॉब्स करेंगे तो खुशहाली ज़ाहिर ठीक है। लोगों अवाम में भी आएगी, पाकिस्तान में ठीक भी है। आएगी, और टर्की के जो लोग हैं वो यहाँ पे बिजनेस करेंगे, तो आई थिंक इट्स अ गुड फॉर कंट्री। अच्छा, कश्मीर में इतने अरसे से कर्फ्यू लगा है और जो सूरत हाल है इस हवाले से क्या कहेंगे? सच बताऊं, कश्मीर के हवाले से तो कर्फ्यू ज़ाहिर बात है 186 दिन हो गए, बड़ा अगर मैं वो देखता रहता हूँ, क्योंकि एक कर्ब से मैं गुजर रहा हूँ, महीना हो गया मुझे, मैंने अपने भाई की जो है जवान भाई की लाश उठाई, तो बड़ा मुश्किल होता है कि 72 सालों से जो कश्मीरी हमारे बहन भाई जिस तरह वो लाशें उठा रहे हैं और जिस दुख जिस तकलीफ़ से जिस कर्ब से वो गुजर रहे हैं, यकीन मानिए कि बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो उनकी एक ही सोच है कि कश्मीरियों को किसी न किसी तरह की जिस तरह कर दिया, उनके साथ उनका जो हक़ खुद इरादियत था, उनका जो हक़ था, उनको छीन उनके लिया। को जीने का जो हक़ था, वो तो ऑलरेडी छीन लिया गया है। आपके सामने है सारी चीज़ें कि एक पुलवामा और श्रीनगर तक में मुसलमानों को महदूद कर दिया गया, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो जाके जम्मू कश्मीर जो एक बहुत खूबसूरत एरिया है उसको हिंदू एरिया में करीब डाल दिया है, लद्दाख के साथ मिला दिया है। साथ में अगर आप देखें तो श्रीनगर और पुलवामा छोटे से इलाके हैं, तो उनको ऑलरेडी अगर वक्त ज़्यादा अगर शोरस ज़्यादा हो गई तो मेरे ख्याल में ये श्रीनगर और पुलवामा के छोटे से इलाके मुसलमानों के हवाले कर देंगे। जुल्म तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें चाहे वो जो इंसान जो दर्द रखता है इंसानियत का, मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों के साथ जो, लेकिन एक चीज़ आपके चैनल के तवज्जो से मैं बताता चलूँ कि देखो कुर्बानियाँ जो हैं, आज़ादी जो है, ये बड़े अरसे के बाद ही जो इंसान को मिलती है, और मैं समझता हूँ कि आपके सामने अंग्रेज़ों से कुर्बानियाँ आज़ादी लेते लेते कई साल हमें लग गई, 100 साल लग गए, तो 72 सालों की जो ये कुर्बानियाँ हैं ये कभी रायगा नहीं जाएंगी, और एक बात जो शहीदों का खून होता है वो रंग ले आता है। अच्छा, मैं आपसे अब आखिरी सवाल पूछूंगी यहाँ पे, जिस तरह से भारत की जानिब से मुसलसल धमकी दी जा रही है, इस धमकी के हवाले से क्या कहेंगे, और अगर दोबारा कोई अभिनंदन आता है तो क्या सब चाय पिलानी तो चाहिए? जो अभिनंदन पहले आया था उसका हाल आपके सामने है, चाहे इस बार हम उसे कॉफ़ी भी ला देंगे, खैर है, लेकिन मुझे ये धमकियाँ ये चीज़ आजकल वो दौर चला गया है। आप बटन दबाएंगे, हमारे पास भी बटन पड़ा है, तो तुम लोगों का तो जब भी बेड़ा गर्क होगा हमारा भी ऐसा होगा, तो मैं समझता हूँ ये जो है इसी चीज़ पे मोदी पैसा जो है वोट ले रहा है। मोदी जाके अब हिंदुस्तानियों को भी समझ आ गई कि हमें उल्लू बनाया जा रहा है, काफ़ी अरसे से मुसलसल 10 सालों से यही चीज़ पे हमसे वोट लिया जा रहा है। ना लड़ाई भारत कर सकता है ना हम कर सकते हैं, ये सिर्फ एक धमकियाँ हम एक दूसरे को दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आजकल जो हालात हैं वो मुआशी अगर इस्तेहकाम कंट्री में आ जाता है, अगर आजकल लड़ाई है तो हम आपको एक दूसरे को अगर हार ना चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि भारत सही मानों में हमसे हारे, तो ज़ाहिर बात है हम अपने आप को अपनी मईशत स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो उसकी हार यही होगी। बाकी ये लड़ाई झगड़ों की बात है, मैं समझता हूँ कि ये भी अहमकाना बयानात जो मोदी जारी करता है वहाँ लोगों को उल्लू बनाने के लिए, यहाँ पे भी हमारे कुछ लोग जल से जुलूस निकालते हैं, ये भी उल्लू बनाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया हरमीत आपके टाइम देने का। जी नाज़रीन, अपनी मेज़बान सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।